सबको पैसा कमाना है और दौड़ भाग ज्यादा हो गई है। और बॉम्बे में तो दौड़ भाग ज्यादा होती है, अभी बारिश का सीजन शुरू होने वाला है ना। तो बम्बई में भी रहना, भाग दौड़ भी करना, स्ट्रेस भी झेलना है ना, तो सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता के इनपुट्स जो है वो भी आवश्यक है। इसलिए यशवंती मैडम ने कॉम्बिनेशन रखा हुआ, एक करियर कोर्स ताकि आप करियर में आगे बढ़े। अगर जॉब कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप आगे बढ़े, बट स्ट्रेस फ्री लाइफ, विदाउट स्ट्रेस अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपने अचीव किया। आपके जितने भी बड़े बड़े संत थे, ज्ञानेश्वर महाराज 25 साल की उम्र में संजीवन समाधि ली, हाई लेवल परफॉर्मेंस, नो स्ट्रेस। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की और 32 साल की उम्र में केदारनाथ में जाके समाधि ली। स्वामी विवेकानंद एट द एज ऑफ 39 he exited the stage, लेकिन तब तक पूरे विश्व में हिंदू धर्म के झंडे गाड़ते, वेरी वेरी हाई लेवल परफॉर्मेंस। तो इसलिए स्पिरिचुअल क्वेश्चन अगर अच्छा है तो आपका हाई लेवल परफॉर्मेंस होना ही है। चलिए, स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है उसको डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो बोला, उस पिछली बार भी मैंने बताया था। एक बात समझ लीजिए कि अगर किराए के मकान में है, अगर आप सब किराए पे हो यहाँ पे, तो फिर आपका असली स्वरूप क्या है? आपका असली स्वरूप ये शरीर नहीं, आपका असली स्वरूप और कुछ है। तो आपका असली स्वरूप क्या है? प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य। कर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, इनमें से एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपने ब्रह्म भाव को व्यक्त करो और मुक्त हो। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप जो है वो तो इसके अंग पर। तो फिर आपका असली रिलीजन क्या है? असली धर्म क्या है? अपने स्वरूप को पहचानना, मैं कौन। और जब आप उसको पहचानते हैं तो आपको एक एनलाइटनमेंट होता है कि अरे बाप, मैं वो हूं जिसको कोई मार नहीं सकता, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता, जो शाश्वत है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। ना वो जन्म लेता है, ना वो मरता है, ना वो आता है, ना वो जाता है। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन, सब में विद्यमान है। वो आत्म तत्व जो है वही आपका स्वरूप है। तो फिर डर किस बात का? फिर डरना किस बात का? ना आपका जन्म हुआ